इंट्रोडक्शन। दोस्तों, पैसा हमारी बेसिक नीड्स में से एक है और इसके बिना आज के दौर में सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। आपको डे टू डे लाइफ की चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही है। टाइम के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बदलती जा रही है। जो चीज पहले लग्जरी होती थी, आज वही चीज जरूरत बन चुकी है, जैसे कार होना या एसी होना वगैरह। एक दौर था जब इन्हें लग्जूरियस आइटम माना जाता था, लेकिन अब लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के पास कार और एसी जैसी चीजें होती ही हैं। ऐसे में इस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ज्यादा पैसे हम तभी कमा पाएंगे जब हमारे पास एक हाई पेइंग जॉब हो या फिर ऐसा बिजनेस हो जहां पर हमारा प्रॉफिट लाखों और करोड़ों में हो। लेकिन बात अगर हम अपनी कंट्री की करें तो हमारी कंट्री में मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा रहती हैं। ऐसे में वो उतना ही कमा पाती हैं जितने उनके खर्चे होते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज पैसे इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। उन्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग के नाम पर मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे प्लान में ही इन्वेस्ट करती है, लेकिन इन सभी प्लान्स में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है और इनमें इन्वेस्ट करके कोई वेल्दी भी नहीं बनता है। दोस्तों, अगर आप सीरियसली वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज और आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्टॉक, अ कॉमन मैन्स गाइड टू स्टॉक इन्वेस्टिंग और इसे लिखा है मनोज अरोड़ा ने। स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर लोगों के माइंड में नेगेटिव बातें चलने लगती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट जुए की तरह लगता है। इसके अलावा ये उन्हें हद से ज्यादा रिस्की भी लगता है। आखिर ये स्टॉक होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके किसी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं और स्टॉक्स के हर सिंगल यूनिट को हम शेयर कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टॉक्स को पब्लिक के लिए लॉन्च करती हैं, जिसे पब्लिक पैसे देकर अपने हिसाब से खरीदती है और पब्लिक से मिले उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में अपनी शॉप के 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से लॉन्च कर देते हैं और मैंने आपकी शॉप के 1000 शेयर में से 100 शेयर 1000 रुपए में खरीद लिए, यानी आपकी शॉप में मेरी हिस्सेदारी 10% की हुई। अब आपकी शॉप में जो भी फायदा या नुकसान होगा उसमें 10% की हिस्सेदारी मेरी भी होगी। जहां पर स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है उस जगह को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। आज के इस डिस्कशन में स्टॉक्स के फंडामेंटल, बेसिक्स टर्म्स, रेशियोज, परफॉर्मिंग वैल्यूज की भी बात करेंगे, जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के प्रोसेस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। कई लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, बिजनेस स्टडी, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ए कंपनी, इन सब की इंफॉर्मेशंस जरूरी होनी चाहिए। बिना इसके स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया ही नहीं जा सकता है। कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन इसे पूरा सच नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपको तभी पैसे कमा कर देगा जब आपके अंदर अपनी कैलकुलेशन को लेकर फेथ होगा और अपने इन्वेस्टमेंट पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इसके अलावा आपको गट्स की जरूरत पड़ती है और गट्स इस बात का कि आपको अपना स्टॉक कब बेचना है और कब खरीदना है। और आज के इस डिस्कशन में आपको यही बताया जाएगा कि कैसे आप अपने पर्सनल ट्रेड्स की मदद से स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गट्स, पेशेंस, कन्विक्शन, इन सभी का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं। आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना व्यू हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं